আমরা ভোটের খবরে নজর রেখেছি। উত্তরপ্রদেশে তৃতীয় দফার ভোট, অন্যদিকে পাঞ্জাবে আজকে ভোট চলছে এবং সেই ভোটের উত্তেজনা টকবক করে দেখা যাচ্ছে উত্তরপ্রদেশে। এবং আমরা এখনো পর্যন্ত যে আপডেট পাচ্ছি, বেলা 4টে পর্যন্ত 52% বেশি ভোট উত্তরপ্রদেশে হয়েছে, সেই ছবি আমরা পাচ্ছি। উত্তরপ্রদেশে বেলা 3:40 পর্যন্ত 48.81% ভোট হয়েছে। অন্যদিকে পাঞ্জাবে 4টে পর্যন্ত 52.2% ভোট এখনো পর্যন্ত পড়েছে, সেদিকে আমাদের নজর রয়েছে। সার্বিকভাবে যেরকম আপনাদের এর আগেই জানিয়েছি যে যাদব ভোটারদের ভোট যেই দিকে ঝুঁকবে সেই দলই এই পর্যায়ে বাজিমাত করবে, এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। আমরা সরাসরি চলে যাব উত্তরপ্রদেশে। আমাদের ন্যাশনাল এডিটর মনোজ মনু রয়েছেন আমাদের সঙ্গে, কথা বলবো তার সঙ্গে। मनोज जी, थर्ड फेज का जो वोट है, विशेषज्ञ जो है वो कह रहे हैं कि जादव जो वोट बैंक है वो जिस तरफ जाएगा वो पार्टी अभी थर्ड फेज में एकदम फुल मार्क्स लेके पास आउट होगी। तो क्या आपकी विचार है, क्या विश्लेषण है, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, तमाम प्रयासों के बावजूद जो पिछला यानी कि 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था, 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तमाम जो वोट हैं, चाहे वो दलित वोट बैंक हो, चाहे वो ओबीसी वोट बैंक हो, उसमें तो सेंध लगाई थी। यादव वोट बैंक में भी सेंध लगाई थी। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी का गढ़, यानी कि जिस फेस में अभी इलेक्शन हो रहा है, समाजवादी पार्टी का वो गढ़, वहां पर भी बीजेपी ने 2017 के चुनाव में सेंध लगाई थी। इस बार सेंध लगाती हुई नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि जो रिस्पॉन्स अखिलेश की सभाओं में देखा जा रहा है, जो रिस्पॉन्स अखिलेश यादव के भाषणों में देखा जा रहा है, जो रिस्पॉन्स वहां के गांव में देखा जा रहा है, अगर आप एटा, इटावा, मैनपुरी, औरैया, कानपुर देहात में चले जाएं, आप वहां पर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इस बेल्ट में वाकई समाजवादी पार्टी अपने पिछले दिनों को दोहराएगी। यानी कि 2012 में जो चुनाव हुआ था, उस स्थिति में समाजवादी पार्टी पहुंचेगी। यहां पर बुंदेलखंड में थोड़ी कहानी अलग है। अगर आप जालौन, ललितपुर और इसके साथ साथ अगर आप झांसी जाएंगे तो वहां पर थोड़ी स्थिति अलग है। वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां पर बीजेपी की हवा ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की हवा वहां पर देखी जा रही है। लेकिन इसके अलावा जितना भी बेल्ट है, बाकी के जो 10 जिले हैं, वो उन जिलों में समाजवादी पार्टी का चूंकि गढ़ रहा है, समाजवादी पार्टी का घर है। अखिलेश यादव इसलिए मैनपुरी के करल से चुनाव लड़ रहे हैं कि फिर से एक बार अपने इलाके को मजबूत किया जाए, एक संदेश और मैसेज देने की कोशिश की जाए। हालांकि आज के जो मतदान है उसमें कई जगह कुछ घटनाएं हैं। सबसे जो बड़ी बात है कि जो मुस्लिम नेता कल्बे जब्बाद हैं, उन्होंने, वो शिया धर्मगुरु माने जाते हैं, उन्होंने तो अपील कर दी कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट ना दें, क्योंकि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट देंगे तो अपने आप को ठगा सा महसूस करेंगे। अब आप देखिए ये क्या है, चुनाव के ठीक पहले जब मतदान चल रहा है, शिया धर्मगुरु आते हैं कल्बे जब्बाद, और वो जाकर मतदाताओं से अपील करते हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट ना दिया जाए। तो इस तरह की बात भी हुई। कुछ जगह ईवीएम मशीन खराब होने की बात आई, कुछ जगह कुछ मुस्लिम महिलाएं पहुंची थी और ये आरोप लगाया गया कि ये फर्जी वोट डाल रही है, गलत वोट डाल रही हैं, तो उनका हिजाब और उनका नकाब उतरवाने की बात भी हुई। हालांकि इस बात को लेकर तमाम हंगामा भी हुआ, इस पर मामला भी दर्ज हुआ, एफआईआर भी दर्ज हुई। तो कुछ जगह ऐसी सीट आई। मैं आपको एक बार आकलन बता देता हूं कि आखिर किस जिले में 3 बजे तक का, मुझे लगता है कि ये मतदान करीब 60 और 65 के बीच जाएगा। 1-2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, 1-2 विधानसभा ऐसी है जहां पर 70-75 भी जा सकता है। जैसे ये जो अभी फेज चल रहा है, इसमें ललितपुर एक जिला है जहां पर 3 बजे तक 60% वोट बैंक हुआ है। तो आप मानिए कि 70% तक जाएगा। और यहां पर ये गढ़ माना जाता है बहुजन समाज पार्टी का और बीजेपी का। तो ये एक यहां पर स्थिति है। इसके अलावा हाथरस में 3 बजे करीब 50% हुआ, फिरोजाबाद में 51% हुआ, कासगंज में करीब
50.75% हुआ। इसके साथ साथ एटा में 53% हुआ, मैनपुरी में 52%, जहां की अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। 3 बजे जो स्थिति है 52-53% के आसपास वोट बैंक हुआ है। कन्नौज में जहां पर कि आपने देखा होगा कि करीब 250 करोड़ रुपए नगद पकड़ा गया था और इत्र की खुशबू, ये कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी का इत्र है, उस कन्नौज में 50.23% वोट बैंक हुआ 3 बजे तक, यहां पर मत पड़ा है। औरैया में 48%, कानपुर में 47%, कानपुर नगर में 41%, यहां कम वोट हुआ है। और अगर कानपुर नगर में कम वोट हुआ है तो बीजेपी को नुकसान है, यह माना जा रहा है, क्योंकि ये कोविड का लोगों में डर है। राजनेता पब्लिक के लिए जरूर चल रही है, लेकिन कोविड का डर है, इसलिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो घर से नहीं निकलना चाहते, उन्होंने कम वोटिंग किया है। बीजेपी को नुकसान कम वोट से, ऐसा एक आकलन है कि जहां जहां कम वोटिंग हो रही है वो बीजेपी को नुकसान है, जहां ज्यादा वोटिंग हो रही है वहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को फायदा माना जा रहा है। झांसी में 48% माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर जब फाइनल एक टैली आएगी, इलेक्शन कमीशन फाइनल फिगर जारी करेगा, तो मुझे लगता है कि 60-65% तक मतदान की जानकारी आएगी हम लोगों के पास। जी मनोज जी, 2017 को अगर देखें तो इस फेज में जहां जहां इलेक्शन हो रहा है 49 सीट्स बीजेपी को गया था, 9 सीटों में समाजवादी पार्टी वहां पे जीते थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी यहां से खाली हाथी निकला था पिछले चुनाव में। तो अभी बहुजन समाज पार्टी का जो स्टैंड है इस थर्ड फेज में वो कैसा है, जरा वो अगर बताएं। बसपा को 1 सीट मिली थी और कांग्रेस को भी 1 सीट मिली थी इस बेल्ट में। 49 सीटें बीजेपी को मिली थी और 8 सीटें सपा को मिली थी, ये समीकरण है। लेकिन इन सब के बीच जो स्थिति है, 10 सीटें मतलब 9 सीट, अगर 9-8 सीट समाजवादी पार्टी को मिल रही है तो आप सोचिए उस गढ़ में क्या होगा। और 50 कम 49 सीटें अगर बीजेपी को मिल रही हैं तो आप सोचिए कि स्थिति कितनी, वेव कितनी खतरनाक रही होगी कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में मुलायम सिंह के घर में आके भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी में सुपड़ा साफ कर दिया, काऊ बेल्ट में सुपड़ा साफ कर दिया जी, यादव बेल्ट में सुपड़ा साफ कर दिया। और यही कारण है कि इस बार बीजेपी को भारी नुकसान होने वाला है इस बेल्ट से, क्योंकि लोग अब रोजगार की बात करने लगे हैं। आप धर्म की बात कब तक करेंगे? आप हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कब तक कराएंगे? इस मुद्दे को आप कब तक उठाएंगे? इसको आप कितना सेकेंगे? अब लोग भी समझने लगे हैं कि चुनाव में हिंदू मुस्लिम चरम पर हो जाता है। बंगाल में भी बहुत सारे मुस्लिम इशू है, तमाम मुस्लिमों को लेकर बातें की गई और चुनाव खत्म हुई, सब कुछ गायब हो गया। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया, हालांकि इस बार उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाया। जी हाँ। पिछली बार 2012 में मुजफ्फरनगर हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ, इस बार नहीं हो पा रहा। इस बार बात लोग रोजगार की भी कर रहे हैं, इस बार बात लोग विकास की भी कर रहे हैं, इस बार बात लोग कर रहे हैं कि भैया महंगाई का क्या हुआ, तेल क्या भाव है, दाल क्या भाव है, महंगाई चरम पर है। और जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में क्रूड ऑयल चढ़ गया है सर के ऊपर, फिर भी अभी पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हुए। और पेट्रोल, आप यकीन मानिए, चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। पब्लिक ये समझने लगी है, टाइम लगा है लेकिन पब्लिक ये समझने लगी है। और मुझे लगता है कि ये परेशानी बनेगी बीजेपी के लिए, एकदम कांटे की टक्कर, कुछ भी हो सकता है इस चुनाव में। और इस बेल्ट में समाजवादी पार्टी को फिर, यानी कि प्रथम चरण में जो फर्स्ट फेज था समाजवादी पार्टी ने लीड किया, सेकंड फेज था समाजवादी पार्टी ने लीड किया, थर्ड फेज में भी समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। और इस थर्ड फेज के बाद अब अगर आप आगे जाएंगे तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर हो जाएगी। जी हाँ। यहां सब में और यूपी में अगर बहुत बड़ी अगर धक्का बीजेपी खाता है तो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें बहुत बड़ी समस्या बीजेपी को हो सकती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मनोज जी। मनोज मनु আমাদের ন্যাশনাল এডিটর সরাসরি ছিলেন উত্তরপ্রদেশ থেকে।